नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। रुक करते हैं उन तमाम खबरों का जो आपके लिए हैं जरूरी। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रजकिया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराएं। हरियाणा में शराब घोटाले की जांच को लेकर राज्य के गृह मंत्री अनिल विज ने बड़ा बयान दिया है। अनिल विज ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा में शराब घोटाले की जांच स्टेट विजिलेंस करेगी। आपको बता दें कि अनिल विज से पहले उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने भी शराब घोटाले पर बात करते हुए कहा कि हरियाणा में घोटाला नहीं हुआ है, विजिलेंस की रिपोर्ट में सब क्लियर हो जाएगा। अनिल विज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि लॉकडाउन में जब 7 मई 2020 को शराब घोटाले की जानकारी आई थी, तब हमने एक एसआईटी का गठन किया था। इसके लिए किसी नेता ने जांच की कोई मांग नहीं की थी। हमने खुद इस बात को समझा, इस बात की जांच एसआईटी से होनी चाहिए, जिसके लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया। थोरो इंक्वायरी and disciplinary action against the then SP Sonipat प्रतीक्षा गुदारा किया जाए। थोरो इंक्वायरी एंड डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट श्री शेखर विद्यार्थी IAS एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर के खिलाफ की जाए। डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज against other officials of the excise and taxation department and police department as per the observations of the set की जाएं। विधानसभा सत्र के खत्म होने के बाद नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा धर्मनगरी कुरुक्षेत्र पहुंचे। धर्मनगरी पहुंचने पर हुड्डा ने कहा कि विधानसभा सत्र महज औपचारिकता मात्र साबित हुआ। करोड़ों रुपए के घोटाले करके सरकार भाग नहीं सकती। जिस तरह से 6 साल में एक के बाद एक घोटाले हुए हैं और कोरोना काल में भी मिली भगत करके करोड़ों रुपए के वारे न्यारे किए गए हैं, उन सभी की उच्च स्तरीय जांच जरूरी है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा सहित कई नेता मौजूद रहे। हुड्डा ने मनोहर सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि मनोहर शासनकाल में कानून व्यवस्था का दिवाला पिटा है और विधायक तक सुरक्षित नहीं है। उन्होंने कहा कि रादौर के विधायक को जान से मारने की धमकी देने से ये बात साबित होती है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। उनकी सुरक्षा का प्रबंध होना ही चाहिए। मैंने कहा भाई सेशन एक दिन का जब ही हो सकता है, जब बहुत जरूरी काम हो, हमारे सप्लीमेंट्री डिमांड है या कोर्ट के आदेश पे करना वो कर लो। बाकी जो हमारे दे रखे हैं एडजॉर्नमेंट मोशन दे रखे थे हमने, बहुत सारे हर मुद्दे पे जो घोटाले हैं उनके ऊपर एडजॉर्नमेंट मोशन थे। किसान का जो अध्यादेश है उसके लिए हमारा रेजोल्यूशन भी था और एडजॉर्नमेंट मोशन भी था। तो ये फिर सब मुझे एक दिन में 2 ही करते हैं, फिर ये सब अलाइव रहेंगे। हरियाणा का मानसून सत्र बेहद हंगामेदार रहा। इस दौरान महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने केंद्र सरकार के नए 3 अध्यादेशों को लेकर चर्चा की मांग की थी, लेकिन डिप्टी स्पीकर ने बलराज कुंडू के विषय पर चर्चा करने से इनकार कर दिया था और जिसके बाद कुंडू खासा नाराज भी नजर आए थे। लेकिन बलराज कुंडू की नाराजगी विधानसभा से बाहर भी देखने को मिल रही है। बलराज कुंडू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और इस दौरान जमकर सरकार पर हमला किया। बलराज कुंडू ने फिर केंद्र सरकार के नए 3 अध्यादेशों को लेकर अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि उन्हें इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का समय नहीं दिया गया, जबकि हरियाणा एक कृषि प्रधान प्रदेश है। यहीं पर उनके जो किसान हैं अपने वोटों का इस्तेमाल करके नेताओं को सदन तक पहुंचाते हैं, मगर फिर भी सरकार ने अध्यादेशों को लेकर चर्चा नहीं करने दी। आपको बता दें कि इस दौरान बलराज कुंडू ने हरियाणा सरकार के कई दावों को लेकर भी अपनी बात रखी है और खुलकर सरकार पर सवाल दागे हैं। कल जिस प्रकार का रवैया मैंने सभी साथियों से, विधानसभा में बैठे सभी साथियों से मैंने पूछा कि 90 MLA में से लगभग मैं ये मानता हूं 80 में तो डायरेक्ट ग्रामीण क्षेत्र पड़ते हैं, जिसके अंदर डायरेक्ट ये किसान और उसके व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों की वोट के द्वारा चुन के विधानसभा में पहुंचते हैं।
आज जिस प्रकार का माहौल, ये कृषि के 3 जो अध्यादेश सेंट्रल गवर्नमेंट ने पारित किए हैं, इनको देखकर आज पूरे प्रदेश का किसान एक ऐसे माहौल से गुजर रहा है कि शायद उसकी रातों की नींद, उसका चैन खत्म हो गया है। उसे अपनी बर्बादी इन अध्यादेशों के माध्यम सामने नजर आती है। आज देश भर में बीजेपी सरकार की नीतियों के खिलाफ चल रहे कांग्रेस के प्रदर्शन के चलते युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने चंडीगढ़ में सेक्टर 7 और 8 के डिवाइडिंग रोड पर स्थित सांसद करण खेर के घर का घेराव किया। इस दौरान युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने घर पहुंचने से पहले बैरिकेड पर ही रोकने की कोशिश की। पुलिस कर्मियों के साथ हुई बहस के बाद पुलिस ने बल का इस्तेमाल करते हुए सभी कार्यकर्ताओं को खींचते हुए पुलिस की बसों में भर लिया। पुलिसकर्मी ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि चंडीगढ़ के डीएम के आदेशों के अनुसार शहर में धारा 144 लागू है, जिसके चलते शहर में कहीं भी 4 से ज्यादा व्यक्तियों के एक साथ खड़े होने पर मनाही है। बवानीखेड़ा में आज तहसील परिसर में सीपीआईएम ने किसान, मजदूर और कर्मचारियों की मांगों को लेकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा और तहसीलदार और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सीपीआईएम ने आज ये ज्ञापन हल्का विधायक, एसडीएम, मुख्यमंत्री और खंड विकास पंचायत अधिकारी के नाम का सौंपा है। इस दौरान सीपीआईएम कार्यकर्ताओं ने उनकी मांगों को जल्द ही पूरा करने की गुहार लगाई है। उनकी मांग थी कि बारिश से खराब हुई फसलों का मुआवजा किसानों को जल्द ही दिया जाए। किसानों के लिए जो वायदे सरकार ने किए थे उन्हें लागू किया जाए। इस दौरान सीपीआईएम कार्यकर्ताओं ने सरकार से जल्द ही उनकी मांगें पूरा करने की भी मांग की है और अगर सरकार उनकी मांगों को जल्द ही पूरा नहीं करती है तो फिर उन्होंने अपनी मांगों के लिए भारत बंद करने की भी चेतावनी दी है। इस मौके पर हरियाणा जागृति मोर्चे ने भी अपना समर्थन सीपीआईएम को दिया। हमारा आश्वासन किसानों द्वारा मांग की गई है ज्ञापन के माध्यम से कि जो उनकी बाड़ी की फसल है वो अब इस अवस्था में नहीं है कि वो चुग सके, उसमें पूरा फल आया हो, उसमें फल नहीं आया है और वो बरसात कम हुई है और जो सुंदर नहर है उसमें पानी बहुत कम आया है, उसकी वजह से उनकी फसलें प्रभावित हुई हैं। वो उसकी स्पेशल गिरदावरी कराकर मुआवजे की मांग कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा तो मुद्दा है जो कपास की फसल बर्बाद होने लग रही है। सरकार से मांग करेंगे हम तहसीलदार के माध्यम से ज्ञापन देंगे कि जो कपास की फसल बर्बाद होने लग रही है उसका जल्दी से जल्दी स्पेशल गिरदावरी की जाए और जो कोरोना के नाम से जो किसान और मजदूरों की लूट मचाई जा रही है उसके खिलाफ हर किसान और मजदूर को जो आयकर नहीं देता उसके खाते में 75,000 रुपये हर महीने डाले जाए और 10 किलो राशन प्रत्येक व्यक्ति को दिया जाए। कोरोना के एक बहाना है, जैसे ही सुलझेगी बीमारी उसके उपरांत हम गांव स्तर में, गलियों में, चौराहों पे जाएंगे और जो सरकार की जन विरोधी नीति उसके बारे में बताएंगे और जन आंदोलन का जो सहयोग जितने संगठन है, किसान सभा हो चाहे आम लोगों की जो संस्थाएं हैं उनको एकत्रित करके इसके विरोध में लड़ेंगे। कोरोना काल के दौरान संक्रमण को रोकने के लिए प्रदेश सरकार ने जिले में सभी दुकानों को शनिवार रविवार को बंद करने के आदेश दिए हैं, जिसका लगातार व्यापारी विरोध कर रहे हैं। अब ऐसे में एक बार फिर रोहतक ट्रेडर्स एसोसिएशन के प्रधान हेमंत बख्शी ने रोहतक के नए उपायुक्त मनोज कुमार को 1 घंटा ज्यादा और शनिवार को दुकान खोलने की मांग की है। उन्होंने बताया कि सरकार के इस फैसले से व्यापारियों को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। बाजार बंद होने से सरकार को भी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। शहर के बाजारों से रोजाना सरकार को लगभग 1.5 से 2 करोड़ रुपए की जीएसटी प्राप्त होती है। शनिवार और रविवार को बाजार बंद होने के कारण सोमवार को बाजारों में भीड़ ज्यादा इकट्ठी होती है, जिससे संक्रमण का खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। शनिवार को जो मार्केट क्लोज होगी उसका सारा कस्टमर जो है वो नेक्स्ट डे मतलब वर्किंग डे मंडे को मार्केट के अंदर होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि मार्केट में क्राउड ज़्यादा होगा, दुकानों पे भी क्राउड ज़्यादा होगा, जिससे कोरोना फैलेगा ना कि कम होगा। और दूसरा जो इन लोगों ने टाइम 7 बजे का रखा हुआ है, दुकानदार 6 साढ़े 6 बजे अपनी तैयारियां शुरू कर देता है दुकान बढ़ाने की, तो देहात और शहर का कस्टमर एक ही समय पर बाजार के बीच में होता। तो इन लोगों को चाहिए कि उस समय सीमा को 1 घंटा बढ़ाकर, ज़्यादा नहीं, घंटा अगर 2 भी बढ़ जाएगा तो कोई इनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, मगर कहीं ना कहीं दुकानदार को जो वहाँ रश हो जाता है दुकानों के ऊपर, उसमें सहूलियत रहेगी।
शाहबाद नेशनल हाईवे के पास गड्ढों के अंदर एक शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी जैसे ही शाहबाद पुलिस को लगी तो एएसआई महेंद्र सिंह दलबल सहित मौके पर पहुंच गए और उन्होंने बड़ी मशक्कत के बाद गड्ढों के अंदर से शव को बाहर निकाला। अज्ञात शव को कुरुक्षेत्र लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में पहुंचाया गया। महेंद्र सिंह ने बताया कि आसपास शुरुआती जांच करने से मालूम हुआ है कि मरने वाला शख्स कल मारकंडा के आसपास घूमता हुआ दिखाई दिया था और मरने वाले शख्स के एक टांग पर प्लास्टर लगा हुआ है, जिस लिहाजा उसकी टांग पहले से टूटी हुई थी। फिलहाल पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। इस पूरे घटनाक्रम पर जब नेशनल हाईवे अथॉरिटी का पक्ष जानने की कोशिश की तो उन्होंने कैमरे के सामने बोलने से इनकार कर दिया। दरअसल नेशनल हाईवे के आसपास ऐसे अनेकों गड्ढे बने हुए हैं जो आए दिन दुर्घटना का कारण बनते ही रहते हैं। नेशनल हाईवे पर इन गड्ढों को लेकर लापरवाही बरतने का आरोप कई बार लग चुका है। एक व्यक्ति पड़ा है तो मैं मौके पे पहुंचे अपने साथी कर्मचारी को लेकर वहाँ देखा तो वहाँ एक गड्ढे के अंदर 10 आदमी पड़ा था। उसको हमने अपने राहगीरों से मिजाज लेके बाहर निकलवाया तो वो उसकी डेथ हो चुकी थी उधर। तो हमने वहाँ आसपास व्यक्ति से पूछा, वो कर रही कल शाम को तो ये मीना मार्केट के आसपास घूम रहा था, टांग टूटी प्लास्टर लगा हुआ उसको, तो यहाँ घूम शराब पीता था और यहाँ घूमता रहता था। तो सर इसकी कोई शिनाख्त हो पाई है अब तक? अभी तक शिनाख्त इसकी नहीं हो पाई है। हम इसकी फोटो खींच कर यमुनानगर के कस्बा छतरौली के एक गांव में 11 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। 53 साल के बुजुर्ग पर मासूम से दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। इस मामले में छछरौली थाना पुलिस ने पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज करके अपनी जांच शुरू कर दी है। एसएचओ छछरौली पृथ्वी सिंह का कहना है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस को दी शिकायत में मासूम के परिजनों ने बताया कि जिस व्यक्ति ने दरिंदगी की है उसका बेटा उसके साथ ही स्कूल में पढ़ता है और वो इससे किताब लेने के लिए उसके घर गई थी। उनके घर पर उस समय कोई नहीं था। उसने उसको बाथरूम में बंद कर उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने शिकायत पर आरोपी व्यक्ति के खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर दिया है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्षेत्र के गांव की एक 11 वर्षीय बालिका ने थाना में महिला पुलिस को अपना स्टेटमेंट दिया है कि गांव के सुरेंद्र सिंह जो 53 साल का है, कल उसने 3 बजे इस बच्ची को बाथरूम में ले जाकर उसके साथ गलत काम किया है, जिस पर हमने अभियोग रजिस्टर कर लिया है और हम आरोपी की तलाश कर रहे हैं, जिसको शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाए। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। मेडिफिल इंटरनेशनल, 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।